और आप बताएं कि जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि BOSC ने अनंतनाग के रेडियंट पब्लिक स्कूल और पुलवामा के सोलस इंटरनेशनल स्कूल, बडगाम के होली मिशन स्कूल और पाटन के पायनियर इंस्टीट्यूट का अफिलिएशन मुअत्तल कर दिया है। वजह यह है कि स्कूल गैर मंजूर शुदा किताबों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ दीगर स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया है। BOSC ने वाज़ेह किया है कि अब केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के मुताबिक NCERT संगठित क्षमता आधारित और किफ़ायती किताबों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। होता था कि कुछ स्कूलों पर कार्रवाई की गई है और उनको कहा गया है कि अब जो NCERT की किताबें हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा। और उसमें इन स्कूलों पर इल्ज़ाम था कि कुछ गैर मंजूर शुदा किताबों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि BOSE ने अनंतनाग के रेडियंट पब्लिक स्कूल, पुलवामा के सोलस इंटरनेशनल स्कूल, बडगाम के होली मिशन स्कूल और पाटन के पायनियर इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन मुअत्तल कर दिया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी? एक कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई कि उनका एफिलिएशन यहाँ पर रद्द कर दिया गया है स्कूलों का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गया है, जिसमें एटलीस्ट अभी करंटली जिस तरह से नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, 4 जो स्कूल्स की जो एफिलिएशन जो है बोर्ड के साथ उसको अब मुस्तरद कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ और भी अभी 8 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको लेकर जो है अभी उनको जो है नोटिफिकेशन जारी की गई है और उनको जुर्माने के जो एक मयाद जो है वो एक वक्त का दिया गया है कि जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उसके लिए उनके पास 1 हफ्ते का टाइम है और उस 1 हफ्ते में अगर वो उस फाइन को भरते हैं तो उनकी शायद जो है एफिलिएशन कंटिन्यू रहेगी। बट अगर उन्होंने अपना फाइन जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स और लॉज जो है वो नहीं भरते हैं तो उनकी भी एफिलिएशन जो है वो मुस्तरद की जा सकती है। हालांकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, इसमें 4 स्कूल्स का जो है बाकायदा तौर पर नाम मेंशन किया गया है, जिसमें रेडियंट पब्लिक स्कूल जो कि अनंतनाग में मौजूद है, सोलिस इंटरनेशनल स्कूल जो कि पुलवामा में वाक़ा है, होली मिशन स्कूल जो कि बडगाम में है और पायनियर इंस्टीट्यूट जो कि पटन में मौजूद है। तो इन 4 स्कूल्स के बारे में जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि इन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है और जो वहां पे किताबें जो पढ़ाई जा रही थी वो NCERT के मुताबिक नहीं थी और खासतौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो एक सिलसिला रखा गया है, एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म जो है बुक्स के हवाले से रखा गया है, ये 4 स्कूल जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी बेसिस पे इनकी किस तरह की जो किताबें थी, बताया जा रहा है कि गैर मंजूर शुदा जो किताबें थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या कुछ वो किताबें, क्या कोई जानकारी है उस हवाले से? बल देखिए, अभी जिस तरह से नोटिफिकेशन और जिस तरह से डिटेल्स इस मामले को लेकर जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शेयर की है, उसमें साफ तौर पर ये मेंशन्ड है कि ये जो बुक्स जो है ये NCERT सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे और खासतौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की अगर आप बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ये निसाब नहीं चला रहे थे और ऑब्वियसली जिसकी वजह से जो बच्चों का जो कैरियर जो है आने वाले वक्त में वो एक गहराई में जा सकता था, उनका जो फ्यूचर जो है वो एक गलत रास्ते पे जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से डायरेक्शंस हैं, अगर कोई स्कूल उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं पे बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीजन जो है देखने को मिल रहा है कि इन स्कूल्स को इस बात को लेकर जो इनकी एफिलिएशन डिस्कनेक्ट कर दी गई हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे बच्चों के उस फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और साफ तौर पर कहा गया है कि जो इनका मैकेनिज्म था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो बुक्स वहां पे पढ़ाई जा रही थी वो उसके मुताबिक नहीं थी और साथ साथ जो NCERT का जो एक मैकेनिज्म है, एकेडमिक जो एक सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी बेसिस पे इन 4 स्कूल्स की जो एफिलिएशन जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। जी किस तरह से आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या अगर ये स्कूल अपनी जो NCERT की किताबों के मुताबिक या जो बोर्ड की जो कार्रवाई है उसके मुताबिक अपनी आगे की कार्रवाई तालीम करते हैं तो क्या इनको ये वापस दिया जा सकता है? क्या कुछ आगे का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है?
वेल, खास तौर पर अगर हम इन 4 स्कूल्स की बात करें जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है, इसके बारे में इस तरह की कोई भी डिटेल जो है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शेयर नहीं की है कि क्या जी। ये आने वाले वक्त में इनकी एफिलिएशन जो है उसको वापस बहाल करेंगे या क्या प्रोसेस रहेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि मजीद जिन 8 स्कूल्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जी। अभी फिगर्स जो है स्कूल्स के मुतालिक शेयर किया गया है कि 8 अभी और भी मजीद स्कूल्स जो हैं जो कहीं ना कहीं पे लॉज को जो है प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे थे, और उन स्कूल्स के हवाले से कहा गया है कि उनको 1 हफ्ता दिया गया है कि वो फाइन भरे जी। डिपार्टमेंट को, और अगर वो इस 1 हफ्ते में फाइन नहीं भरते हैं तो सेम जिस तरह से इन 4 स्कूल्स जी। की एफिलिएशन डिस्करेज कर दी गई है, उसी तरह से उन 8 स्कूल्स की भी एफिलिएशन जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ERT के मुताबिक जो स्कूल का अपने स्कूल की तालीम नहीं कर रहे थे उनको यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी आयद किया गया है कि अगर अब जो जुर्माना नहीं भरा जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।